हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 2 करने वाले हैं और पाठ का नाम है धातु एवं अधातु। यह जेसीईआरटी का क्लास 8 का विज्ञान का पाठ पुस्तक है जो हमारे झारखंड के सरकारी स्कूलों में चलता है। तो चलिए हम लोग पहले थोड़ा सा पाठ को देख लेते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि जो पदार्थ होता है उसको 2 भाग में समानता बांटते हैं। एक हो गया धातु और दूसरा हो गया अधातु। पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है, पहला है धातु और दूसरा अधातु। तो देखिए धातु के गुण क्या क्या हैं कि धातु होता है चमकीला होता है, ठीक है, जैसे सोना हो गया, और पीटने पर फैलता है, जैसे लोहा हो गया, लोहा को पीटेगा तो फैलेगा। और एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, जैसे कि लोहा, सोना, एल्युमिनियम कुछ भी को आप कीजिए तो वही होता है। फिर तन्य होता है, मतलब कि इसको मतलब पीट पीट के लंबा तार जैसा बनाया जा सकता है। फिर विद्युत धारा प्रभावित होती है, यानी कि इसमें अगर लाइन जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा कि करंट वहाँ पर चला जाएगा, जैसे तांबा का तार होता है। और अधातु के गुण देखिए, अधातु क्या होता है, चमकीला नहीं होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, पीटने पर नहीं फैलता है, जैसे कार्बन हो गया। एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, जैसे आयोडीन हो गया। तन्य नहीं होता है, जैसे ब्रोमीन हो गया। और विद्युत धारा भी प्रभावित नहीं होती है, जैसे नाइट्रोजन हो गया। ये सब धातु और अधातु के गुण हैं। चलिए आगे देखते हैं और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, धातु एवं अधातु। तो धातु कौन कौन हो गया, तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, अल्युमिनियम इत्यादि हो गया। और अधातु कौन हो गया, तो कार्बन, आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए धातुओं के गुण क्या क्या हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो धातुओं के भौतिक गुण हैं दिखावट। तो धातुएं जो है ना सामान्यतः भूरे रंग के होते हैं, किंतु सोना पीले रंग का एवं तांबा कुछ लाल जैसे रंग का होता है, ठीक है। ये हो गया दिखावट। अब हो गया भौतिक अवस्था, मतलब कैसे होते हैं। तो दूसरा में देखिए, अधिकतर धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, टीन आदि। यानी कि रूम में अगर ये सब धातु रहेगा ना तो सब ठोस रहेगा, जैसे लोहा हो गया, जस्ता हो गया। और इसका एक अपवाद भी है। अपवाद कहने का मतलब है कि वो रूम के तापमान पर ठोस नहीं रहते हैं, जैसे पारा हो गया ना। पारा क्या होता है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर। और दूसरा देखिए, सोडियम और पोटेशियम मुलायम होते हैं। लोहा क्या होता है, बहुत कठोर होता है। तांबा, जस्ता भी बहुत कठोर होता है, लेकिन जो सोडियम और जो पोटेशियम है ना बहुत ही मुलायम होते हैं और जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। लोहा को आप चाकू से नहीं काट सकते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ देखिए आपका सोडियम है, इसको चाकू से काट कर दिखाया गया है। इसके बाद में है चमक। यहाँ देखिए समान धातुओं में चमक होती है, इसे धातुई चमक कहते हैं। जैसे सोना हो गया, चमकता है। सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, सब क्या होता है, चमकता है आपका, ठीक है। उसके बाद चौथा में है आघात वर्धनीयता, अर्थात जब धातुएं होते हैं ना वो आघात वर्ध होते हैं, अर्थात इन्हें ठोकने या पीटने पर बिना टूटे या पतली चादरों या पात्रों में परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। जैसे कि लोहा हो गया, इसको आप पीटिएगा तो पतला चादर बनते जाएगा। या यहाँ देखिए ये अल्युमिनियम का चादर है, बना हुआ है। तो इसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं वो आघात वर्ध होती हैं। आप सोना को भी पीट पीट के एकदम पतला बना सकते हैं, एल्युमिनियम को पीट पीट के उसको पतला चादर बना के उसका बर्तन बनाया जाता है, उससे बक्सा बनाया जाता है, बक्सा बनाया जाता है। इसके बाद में जो 5वां नंबर में जो धातुओं के जो गुण है वो है तन्यता। धातुएं लचीली होती हैं, इसी कारण से धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, बहुत अधिक लचीली धातुएं हैं। तो ये क्या होता है, तन्य होते हैं, इनसे तार बनाया जा सकता है। लोहा का भी तार बनता है। यहाँ देखिए तांबा का तार दिया हुआ है। इसके बाद है ध्वन्यमकता ना, इसका नाम है। इसका मतलब होता है कि धातुओं को अगर पीटिएगा तो उससे आपको आवाज़ सुनाई देगा, ध्वनि सुनाई देगा। धातुएं ध्वन्यात्मक होती हैं, इन्हें किसी चीज़ से चोट मारने पर या बजाने पर ये मधुर गूंजने वाली ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे में यहाँ देख लीजिए पीतल की जो घंटी है ना, इसको अगर घंटी जो स्कूल में रहता है उसको घंटी मारिएगा तो आपको आवाज़ देगा। इसके बाद है ऊष्मा की चालकता। तो जो धातुएं होते हैं वो ऊष्मा की चालक होते हैं। एक तरफ अगर आप इसको गर्म करिएगा यहाँ से तो इधर भी गर्म हो जाएगा, मतलब एक जगह गर्म करने से चारों तरफ ये ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती हैं। इसी गुण के कारण इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है।
ठीक है ना, मतलब खाना बनाने वाले बर्तन में किया जाता है, ताकि एक तरफ इसमें ऊष्मा दें तो चारों तरफ फैल जाता है और भोजन को पका देता है। इसके बाद है जो धातुएं होते हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात इसमें क्या होता है, विद्युत धारा आपका प्रभावित होगा। जैसे यहाँ पर देखिए चाबी दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या है, धातु से बना हुआ है, तो ये विद्युत के सुचालक है, अर्थात यहाँ से बैटरी से इधर लाइन देंगे तो विद्युत को यहाँ से यहाँ तक आपका पास कर देगा, जाने देगा। फिर यहाँ पर इधर बल्ब में जल के बल्ब जल जाएगा। ये जो तार बना हुआ है ये भी धातु से ही बना हुआ है। तो ये 8वां गुण हो गया। इसके बाद में देखिए अब अधातु के बारे में। अब अधातुओं के गुण, भौतिक गुण देख लेते हैं। तो अधातु जो होते हैं निष्प्रभता होते हैं, यानी कि ये गैर चमकदार होते हैं, अर्थात ये चमकदार नहीं होते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया, ऐसे चमकदार नहीं होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं अधातु में जो चमकदार होते हैं, जैसे ग्रेफाइट हो गया और आयोडीन हो गया। ग्रेफाइट जानते हैं ना, ये देखिए, जैसे अपवाद में हो गया ग्रेफाइट हो गया, यहाँ पर देख लीजिए ये ग्रेफाइट है, ये चमकदार होता है, और आयोडीन हो गया, ये भी चमकदार होता है। इसके बाद है भंगुरता, टूटने योग। जो अधातु होते हैं वो तुरंत टूट जाते हैं। जैसे कि पेंसिल का जो निब होता है ना, पेंसिल का जो बूटा होता है वो अधातु होता है, उसको आप पत्थर से मारिएगा तो तुरंत टूट जाएगा, दांत से भी तोड़िएगा तो तुरंत टूट जाएगा। बच्चे लोग उसको खाते हैं बचपन में अक्सर। ये अधातु होते हैं, ये भंगुर होता है। लेकिन अपवाद भी है अधातु में। हीरा जो है एकमात्र ऐसा अधातु है जो अत्यधिक कठोर होता है। वास्तव में पृथ्वी पर पाए जाने वाला यह अज्ञात प्राकृतिक तत्व में सबसे कठोर है। हीरा सबसे कठोर तत्व है, समझिए कि, लेकिन अधातु है। जबकि अधातु भंगुर होते हैं, वो टूटते हैं तुरंत। अब उसके बाद है अध्वन्यमकता, यानी कि अधातुओं को अगर आप उसको पीटिएगा तो उसमें से गूंजने वाली आवाज़ आपको उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन अगर तांबा रहेगा, लोहा रहेगा, उसको पीटिएगा तो आपका आवाज़ बहुत ज़्यादा दूर तक सुनाई देगा। इसके बाद चौथा जो गुण है वो है विद्युत कुचालक। अधातु में विद्युत की कुचालक होती है। इसमें क्या होता है कि लाइन पार नहीं होता है। लेकिन इसका अपवाद भी है। अपवाद मतलब कि वो इसका पालन नहीं करता है। जैसे ग्रेफाइट हो गया, एकमात्र ऐसा अधातु है जो विद्युत प्रभावित करती है। यानी कि जो आपका पेंसिल है वो ग्रेफाइट से बना होता है। पेंसिल दोनों तरफ आप पेंसिल को छील दीजिए, ठीक है, और पेंसिल को छीलने के बाद में एक तरफ लाइन दीजिएगा तो दूसरी तरफ आपको लाइन बताएगा, एकदम लाइन मारेगा। इसलिए पेंसिल को बोर्ड में नहीं डालना चाहिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, नहीं तो लाइन मारेगा, फिर मज़ा आ जाएगा। 5वां नंबर ऊष्मा कुचालकता। तो ऊष्मा कुचालकता अर्थात जो अधातुएं होते हैं वो ऊष्मा की कुचालक होती हैं। वो ऊष्मा को मतलब एक तरफ इतना बड़ा मान लीजिए कि आपका क्या है, अधातु है, तो इधर आप गर्म करिएगा तो इधर आपको गर्मी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर ये धातु रहेगा तो इधर गर्म करिए तो इधर आपको गर्माहट पहुंच जाएगा, इधर भी गर्म ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ऊष्मा के कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, अधातुएं, क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए धातु और अधातु के भौतिक गुण यहाँ पर एक ही जगह में समेट दिया हुआ है। भौतिक अवस्था कैसा होता है, तो किसका, तो धातुएं के तो अधिकतर ठोस होते हैं, जैसे कि लोहा, सोना, चांदी हो गया। लेकिन अपवाद भी है। अपवाद क्या है, पारा होता है। पारा वो क्या होता है, द्रव होता है। और अधातुएं तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया। जैसे कि ठोस हो गया, कार्बन में पाया जाता है, आयोडीन हो गया, द्रव में पाया जाता है, और ब्रोमीन हो गया, और गैस हो गया, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इसके बाद में चमक होता है। तो धातुएं में चमक चमकीला होता है, और जो अधातुएं होते हैं वो चमकीले नहीं होते हैं। लेकिन अपवाद भी हैं उसे कुछ, जैसे आयोडीन एवं ग्रेफाइट, वो चमकीले होते हैं। कठोरता, धातुएं क्या होता है, सामान्यतः कठोर होते हैं ना, जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया। लेकिन इसके अपवाद भी हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया। पारा भी हो गया, वो अति कठोर नहीं होता है, वो तो द्रव होता है। घनत्व उच्च होता है, मतलब बहुत ही कठोर होते हैं। और अधातुएं निम्न घनत्व वाली होती हैं, भंगुर होते हैं। आघात वर्धनीयता, उच्च आघात वर्धनीयता होते हैं, अर्थात इनको पीट पीट के पतला चादर बनाया जा सकता है, लेकिन धातुएं नहीं होती हैं। लचीलापन, जो धातुएं होते हैं बहुत लचीला होते हैं, उनको मोड़ा जा सकता है, जैसे तांबा हो गया, टीना हो गया, इनकी तार को आप आराम से उसको मोड़ मार सकते हैं। लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं होते हैं। जैसे कि पेंसिल का जो बूटा होता है वो अधातु है, उसको आप मोड़िएगा तो टूट जाएगा। जैसे पेंसिल का जो बूटा होता है ना, उसको ध्वन्यात्मकता, अर्थात जो धातुएं होती हैं उसको पीटिएगा तो उसको आवाज़ आपका दूर दूर तक जाएगा। लेकिन अधातुएं हैं वो
अध्वन्यात्मक होते हैं, इनको पीटेगा तो ये आवाज़ नहीं आएगा। ऊष्मा का सुचालक होते हैं कौन, तो धातुएं, और कुचालक होते हैं अधातुएं। और विद्युत का भी सुचालक होते हैं धातुएं और कुचालक होते हैं अधातुएं। तन्यता शक्ति उच्च होता है, जैसे कि तांबा को आप पीट पीट के बहुत लंबा पतला तार बना सकते हैं, लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं होती हैं। गलनांक एवं कथनांक, गलनांक उच्च होता है अर्थात जल्दी गलेगा नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें ऊष्मा दीजिएगा तब गलेगा। लेकिन और अपवाद में क्या है, सोडियम है, ये तुरंत गलता है। पोटेशियम में भी तुरंत गलता है, कम ताप में ही, रूम के ताप में नहीं, लेकिन थोड़ा सा और ताप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा। और अधातु होते हैं निम्न होते हैं। यहाँ पर कुछ प्रयोग है। अब उसके बाद में है धातुओं के रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, तो जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं ना, तो क्या होता है, धातु प्लस ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराए तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे में सोडियम एक धातु है, उसको ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किए तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। और उसके बाद देख लीजिए लोहा को है, अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो लोह ऑक्साइड बनाता है, अर्थात लोहा को आप हवा में रख दीजिए तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो जंग बना लेता है, उसको लोह ऑक्साइड बोलते हैं। इसके बाद में है मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक धातु है, इसको आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कीजिए तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इसको याद रखिए, पाठ को क्वेश्चन आंसर बनाते समय आपको ध्यान देगा। पानी के साथ अभिक्रिया, जब हम धातु को पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो धात्विक ऑक्साइड बनाता है या फिर धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है, इसके साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। और ये भी है कि कुछ धातु हैं अत्यधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, बहुत स्पीड में वो क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम एवं पोटेशियम ठंडे पानी के साथ भी तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं। और चूँकि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें किरोसिन तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। इसके बाद है अम्ल के साथ में अभिक्रिया। तो जो धातु होते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे में सोडियम हो गया, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद मैग्नीशियम है, इसको भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद में है जिंक है, जस्ता है, इसको भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो जिंक क्लोराइड, जिसको लवण बोलेंगे, और फिर हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब उसके बाद है क्षार के साथ अभिक्रिया। अधिकांशतः धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु लेड, एल्युमिनियम एवं जस्ते जैसे धातु हैं जो क्षार के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसके बाद में है धातुओं अधातुओं के रासायनिक गुण, इसको भी पढ़ लेते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसके बाद में है फास्फोरस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा। इसके बाद में सल्फर को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। और फिर यहाँ पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम लोग जल के साथ मिलाते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और फिर जल के साथ अभिक्रिया देखिए, क्लोरीन जल में घुलकर अम्लीय घोल बनाता है, इसे गर्म करने पर यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं ऑक्सीजन बनाता है। यहाँ देखिए धातु और अधातु के गुण दिया हुआ है। अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया, कैसे कैसे क्या क्या बनता है यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिम सिंहभूम, बड़ा जामदा, गुवा, किरीबुरू में लोहा अयस्क एवं तांबा पाया जाता है। लोहरदगा में एल्युमिनियम अयस्क पाया जाता है। पश्चिम सिंहभूम में मैग्नीशियम, जादूगोड़ा में यूरेनियम, झरिया, धनबाद, रामगढ़ में कोयला, कोडरमा में अबरक पाया जाता है। तो चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर को हम लोग देखते हैं। नहीं, अभी और है। धातु एवं अधातु के उपयोग हो गया, तो धातु को उपयोग आप यहाँ देख लीजिए, विद्युत तार का बनाने में, निर्माण में, जैसे तांबा, एल्युमिनियम हो गया। बर्तन मशीन एवं उपकरण का निर्माण करने में, जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम हो गया। गहना बनाने में, जैसे सोना, चांदी हो गया। इसी प्रकार से आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद में अधातु के उपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ऑक्सीजन का उपयोग दहन करने मतलब जलने में और श्वसन करने में किया जाता है। इसके बाद में आप इसको अपने से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्धिकरण में होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या सीखा ये भी है, इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है।
धातुएं कठोर, चमकीली, तन्य, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। पूरा पाठ का निचोड़ यहाँ पर है। आइए अब प्रश्न उत्तर हम लोग करते हैं। पहला है सही विकल्प का चयन करना है। एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है तो वो है सोडियम, अभी हम लोग पढ़े थे। दूसरा है एक उच्च आघात वर्ध धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है तो वो आपका एल्युमिनियम हो गया। तीसरा है एक अधातु जिसमें चमक होती है, वो हो गया आयोडीन हो गया। और फिर ग्रेफाइट भी है, अगर हम लोग पीछे पढ़े थे। हीरा हो गया, वो भी अधातु है लेकिन उसमें भी चमक होता है। इसके बाद है खाली स्थानों को भरना है, तो ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल के लीड बनाने में किया जाता है, ठीक है। दूसरा है क्लोरीन एक अधातु है जिसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। फिर तीसरा है पहचानिए और नाम लिखिए। एक धातु जो द्रव रूप में होता है यानी कि वो है पारा है। जैसे बुखार चेक करने के लिए डॉक्टर जो थर्मामीटर लगाते हैं उसमें पारा होता है, वो एक आपका धातु है। एक अधातु जो कठोर होता है वो है आपका हीरा। चौथा प्रश्न है बिजली के तार बनाने हेतु तांबे को सबसे उपयुक्त क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर है बिजली के तार बनाने के लिए तांबे को सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक होता है और यह उच्च लचीला, जंग नहीं लगने वाला और अन्य धातुओं की तुलना में सस्ता भी होता है। पांचवा है धातु एवं अधातु के तीन उपयोग लिखना है। तो धातुओं के 3 उपयोग यहाँ देख लीजिए। पहला है विद्युत तार बनाने में जैसे तांबा एवं एल्युमिनियम का प्रयोग, बर्तन बनाने में जैसे तांबा, लोहा, एल्युमिनियम का प्रयोग, गहना बनाने में जैसे सोना और चांदी का प्रयोग। इसके बाद में अधातुओं के 3 उपयोग हैं जैसे दहन एवं शोषण के लिए आवश्यक ऑक्सीजन है, जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है, आयोडीन का आयोडाइज्ड नमक के रूप में उपयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है तो क्यों, इसका कारण बताना है। तो कारण है एल्युमिनियम आघातवर्ध्य, लचीला और मुलायम होता है, साथ ही यह खाद्य पदार्थों के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। इससे खाद्य सामग्री लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रहता है। इसके बाद में छठा का दूसरा देख लीजिए। ये छठा का दूसरा है, मिस्टेक से 7वां लिखा गया, छठा का ये पहला है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। तो देखिए चूंकि सोडियम एवं पोटेशियम ऑक्सीजन तथा पानी दोनों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है इसलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, अर्थात मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। 7वां प्रश्न है क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक, जिसको जस्ता भी बोलते हैं, का टुकड़ा डाला जाता है। तो उत्तर है जब जिंक को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो जिंक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। 8वां प्रश्न है क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, नहीं तो क्यों। तो उत्तर है नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, यह अम्लीय पदार्थ होता है जो एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके विषैला लवण बनाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। अतः हम एल्युमिनियम पात्रों में नींबू के अचार को नहीं रख सकते हैं, यह ख़राब हो जाएगा और जहरीला हो जाएगा, जिसको खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, टाइम बोल जाएंगे। तो इसी के साथ ही यह पाठ समाप्त होता है और मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज नोटबुक को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और उसको कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।